हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए साइंस वन का हिट लेसन। हिट हिट में हिट नहीं, हिट यानी मारना नहीं, हिट यानी क्या? हिट यानी उष्णता। बराबर, उष्णता तो पता नहीं है, मराठी में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो। उसमें क्या है? उसमें क्या है? उष्णता है। ओके, सो हिट। हिट क्या है? कैसे पता चलेगा? बचपन से आप देख रहे हो, बल्कि आपको बताएंगे। ये चाय का कप हमारा, किसी को आलस आया होगा तो बोले क्या सर है, चाय निकाली तो हमारे मुंह में तो पानी आया है, इसलिए पहले से ही आलस आ रहा है खाने, उसमें चाय दिखा रहा है। तो ये चाय का कप है। तो अगर चाय किसी मेहमान को लाया, दी या आपको दी और आपने पी नहीं, 5 मिनट 10 मिनट रखी, तो क्या हो जाती है? चाय ठंडी। क्या हो जाती? ठंडी। क्यों ठंडी हो जाती? चलो देखते हैं। फ्रीज में से आप आइस क्यूब निकाल के बाहर रखते हो, क्या होता है? सिर्फ पानी 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 पानी। आज है पानी 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 पे जाने दो, चलो बाहर जाओ। तो पानी बन जाता है। ऐसे क्यों सर? क्योंकि ध्यान से देखो, हीट जो होती ना, वो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ऑलवेज। यानी हॉट बॉडी क्या होती है, कोल्ड बॉडी क्या होती है? चलो चाय का कप लेते हैं, कप ऑफ टी। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर क्या होता है? जिसको हीट, जिससे हम शो करते, मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो हीट कैसे पता चलेगी कितनी है? तो टेम्परेचर के माध्यम से ना। टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? थर्मामीटर से। पता है थर्मामीटर? ओके। तो एक कप ऑफ टी है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, तो हीट इम्बैलेंस हुई। तो इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ों से हीट कम टेम्परेचर वाली चीज़ों में मिक्स हो जाती है या फिर हो जाती है। तो इसलिए इधर की हीट बाहर जाएगी, इधर की हीट क्या होगी? बाहर जाएगी। कब तक ठंडी होगी? जब तक कप ऑफ टी में जो है, टी जो है, चाय जो है, जब तक उसका टेम्परेचर और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता, तब तक वो फ्लो हो जाएगी। जब बैलेंस हो जाएगा ना, तब वो ठंडा होना बंद कर देगी। नहीं तो आप सोचोगे सर ठंडी होती जा रही, चाय ठंडी हो रही, इसका मतलब ओवर बन जाएगी क्या? नहीं भाई, वो एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग का टेम्परेचर जब तक बैलेंस हो जाता नहीं, तब तक वो ठंडी होती रहती है। क्योंकि हीट का रूल ही हो, प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। बात है ठीक है। अभी आइस का क्या बात है सर? तो आइस जैसे हम फ्रिज में से निकालते हैं, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री, 0 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे होता है, बराबर ना? बाहर का टेम्परेचर कितना होता है? 25। स्टैंडर्ड टेम्परेचर अपना रूम टेम्परेचर पकड़ ले हम, तो 25। जैसे ही आइस क्यूब फ्रीज में से बाहर निकालोगे, तो ये आइस क्यूब क्या करेंगे? बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है ना भाई, वो एब्सॉर्ब करते हैं। क्योंकि ये अभी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर 25, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उधर से हीट किधर फ्लो होंगी? आइस क्यूब में। तो आइस क्यूब का टेम्परेचर बढ़ेगा, और आइस क्यूब का टेम्परेचर बढ़ा तो आपको पता है आइस का टेम्परेचर बढ़ा तो इसका मतलब उसका लिक्विड में कन्वर्जन होता है, बराबर? इसलिए लिक्विड बनता है। तो यही हीट है ना, इसी को बोलते हैं हम हीट। इसलिए क्या बोल सकते हैं? हीट always, it is always flow from hot body to cold body। बॉडी की जगह आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, मटेरियल भी डाल सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। ओके, सो दैट इज द हीट। इट इज shown or measured shown in temperature।
they are different concept. Heat and temperature are different concept. Temperature used for measuring heat, okay, या हीट मेजर्ड इन टेम्परेचर ऐसे बोल सकते हैं, ओके। देख हीट तो समझे सर, और ये जो हीट है कैसे कैसे कहाँ कैसे कैसे जाती है। चलो ये आइस है, ये क्या है H2, ये आइस को हम हीट देते या टेम्परेचर बढ़ाते तो इसका बनता है लिक्विड, क्या होता है ये भी H2 होता है। फिर से इसको हीट दे या टेम्परेचर बढ़ा ले तो इसका क्या होता है गैस यानी वेपर, वो भी क्या इस किस में होता है H2 में। तो इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसका मतलब उसमें हीट ऐड होती है, तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस यानी वेपर में कन्वर्ट होता है। अगर हीट कम हो जाती है तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से आइस, आइस से आता है। तो हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, ओके समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्या है लैटेंट हीट। क्या है लैटेंट हीट? लैटेंट हीट क्या है? उसमें तो कंसेप्ट है फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये ऑपरेशन भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ऑपरेशन होना जिसका मतलब वेपर फॉर्म होना। तो ये दो डेफिनेशन सर पे से लर्न करेंगे, लर्न नहीं होती, रट्टा मार के मार 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 के परेशान हो चुके हैं, ध्यान में नहीं रहता। जब एग्जाम में जाते हैं भूल जाते हैं। कौन बोला रट्टा मारने को? रट्टा मारने की चीज़ है साइंस, साइंस समझने की चीज़ है। समझो फिर अपने मन से रट्टा मारो। वो ऐसा रट्टा मारोगे पहले तो पेपर में कुछ नहीं करोगे। कैसे करना है? फ्यूजन यानी क्या? फ्यूजन यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होना, इसका मतलब बोलते हैं फ्यूजन, बराबर। तो सॉलिड यानी आइस लिक्विड में जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है यानी हीट लगती है ना, तो हीट एब्सॉर्ब करेगी ना। कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर हीट एब्सॉर्ब करेगी तभी वो सॉलिड में से लिक्विड में जाएगी ना। तो क्या लिखोगे? द हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed at constant temperature by unit mass of a solid converted into liquid। सो इतना बड़ा बड़ा नाम, इतने बड़े बड़े वर्ड कैसे याद करें? याद मत करो भाई। हिज सॉलिड यूनिट मास का होगा। यूनिट मास क्या है सर? देखो इतना आइस और इतना आइस दोनों सेम हीट एब्सॉर्ब करेंगे तभी लिक्विड बनेगा, बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको कम टेम्परेचर में, कम हीट में हो पिघल जाएगा, इसको ज़्यादा टेम्परेचर लगे इसके कंपेयर में, तो इसका मतलब इसको अलग लगेगा, इसको अलग लगेगा। तो इसलिए हमें यूनिट मास लेना पड़ेगा। सेम यूनिट मास में कोई भी सॉलिड मटेरियल जब हीट एब्सॉर्ब करता है तो उसका कन्वर्जन लिक्विड में होता है, दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर वेपराइजेशन क्या होता है? एज इट इज होता है, खाली लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस और वेपर, ओके। तो क्या आएगी डेफिनेशन, क्या आएगी? द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब at constant temperature by unit mass of a liquid converted into vapor or gas, that is called latent heat of vaporization।
समझ में आया? आसानी की नहीं डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। खाली एक चीज़ ध्यान में रखो, क्या वेपराइजेशन क्या होता है वो ध्यान में रखो, फ्यूजन क्या होता है वो ध्यान में रखो, बाकी सब आ जाएगा आपको। ओके, देख नेक्स्ट क्या करना है अभी। और ये जो हीट होती है हर एक चीज़ की अलग अलग होती है। अगर आइस देखा, आइस कौन से टेम्परेचर में होता है? 0 डिग्री टेम्परेचर में। इसकी हीट बढ़ाई, मेल्ट किया, इसको सॉलिड है ना, सॉलिड को मेल्टिंग करते हैं, क्या करते हैं? तो लिक्विड बनता है। लिक्विड को बॉईल करते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइल करे तो गैस। तो 0 डिग्री को मेल्ट करे, टेम्परेचर बढ़ाए तो लिक्विड बनेगा। इसका 100 तक बढ़ाए तो वेपर बनेगा। तो हर एक सब्सटेंस का, हर एक बॉडी का, हर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अलग अलग होता है। हमारा देखो 37 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हम एब्सॉर्ब कर सकते, इतनी हीट एब्सॉर्ब कर सकते जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 हो जाए। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें वो भी बीमार पड़ जा सकते, या उसके कारण सनस्ट्रोक होते हैं ना, वो भी हो सकते हैं। 37 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए हमारे बॉडी का, इसका मतलब उतनी हीट हम एब्सॉर्ब करेंगे जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा होगा, तो हमें सनस्ट्रोक भी हो सकता है। उसमें एज वगैरह कुछ मैटर नहीं करती, सबको हो जा सकता है। इतनी हीट का इफेक्ट या इतनी हीट हम पे, हमारे बॉडी के ऊपर अफेक्ट करती है। तो हर एक चीज़ का, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग टेम्परेचर होता है, क्योंकि उसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है हीट एब्सॉर्ब करने की। उस हिसाब से वो क्या करता है, हीट एब्सॉर्ब करता है, उस हिसाब से वो टेम्परेचर शो करता है। समझ में आए? तो हर एक पॉइंट, हर एक, जैसे कॉपर है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083, सिल्वर का 962 है, इथिल अल्कोहल का माइनस, इथिल अल्कोहल यानी उसको माइनस का टेम्परेचर -117 यानी माइनस में वो मेल्ट हो जाता है। देखो क्या हर एक चीज़ का, हर एक सब्सटेंस का, हर एक बॉडी का, हर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अलग अलग होता है। इसका मतलब हर एक बॉडी की हीट एब्सॉर्ब कैपेसिटी डिफरेंट होती है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट प्रोसेस है रीजुलेशन। सर ये डेफिनेशन तो आनी जैसी लग रही है मेरे को, पर याद कैसे करो सर? याद ही नहीं रहती। कौन बोला याद करो? रीजुलेशन समझने गोला बनाते हैं ना, उसके पास जाओ, रीजुलेशन समझ में आएगा। कैसे सर? वो क्या करता है, बर्फ आया उसको फोड़ता है, यानी उसका पानी जैसे बनाता है, और बाद में तुरंत ही उसको कलेक्ट करता है, बराबर ना? उसके बाद में क्या होता है, फिर से वो बर्फ ज्वाइन होता है ना, बराबर कि नहीं? और उसमें कलर वगैरह डाल के आपको देता है, आप मजे से खाते हो, वाह वाह, ऐसे करते रहते हो, बराबर? कब? ठंडी के मौसम में खाते हो? नहीं नहीं, रेनी सीजन में। यस यस, अरे पगले, समर में खाते, धूप लगती ना तभी। तो क्यों खाते? जाने तो जिसकी वैसी, जिसकी चॉइस वैसी वैसे वो खाता है। ओके, हमें कुछ लेना देना है, हमें क्या करना है, गोले का नाम क्यों लिया? रीजुलेशन सीखना है, पढ़ना है। कैसे समझोगे सर, कैसे सीखोगे? चलो, एक बर्फ आइस से, सॉरी, पीस ऑफ आइस से बर्फ लेते, अगर हमारे पास एक धागा है, दोरा बोलती हूँ उसको, हम दोरा भी बोल सकते हैं, धागा, बराबर ना? तो वो क्या करेंगे फिर, इसे दोनों साइड में से पकड़ेंगे और बर्फ में डालेंगे ऐसे इधर से। तो जैसे बर्फ प्रेशर लगेगा उसको, जैसे नीचे जाएगा बर्फ कट होते जाएगा, बल्कि जैसे नीचे जाएंगे ना, ऊपर का भाग जो होता है फिर से ज्वाइन हो जाएगा। ऐसा कैसे होता है सर? अरे मैं जो बोल रहा हूँ, मैं, मेरे ऊपर मत भरोसा रखो, आपको भी पता है ये चीज़ें, बचपन से देखते आ रहे हो। तो कैसे, क्या होता है सर? तो ऐसा होता है, आइस के ऊपर जब प्रेशर हम अप्लाई करें तो आइस का कन्वर्जन लिक्विड में होता है, बल्कि वही प्रेशर अगर हम रिमूव करें तो फिर से लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड या आइस में होता है, उसके बोलते हैं हम रीजुलेशन। समझ में आया? इतना आसान है कि नहीं? तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे,
the process in which, इसकी जगह द फिनोमिनॉन ऐसे भी बोल सकते हैं, बोले हम बोले द प्रोसेस इन विच आइस गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, किसके कारण, ड्यू टू अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट। क्यों हुआ आइस, क्यों हुआ लिक्विड में कन्वर्ट, क्योंकि हमने प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया है। बट एंड आइस reconvert into liquid, reconvert into ice by removing applied pressure। राइटिंग समझ में दिक्कत है ना, अरे मैं वैसे हाँ दुखता है रे भाई, लिख लिख के तो कभी कभी पेन उठाने के या मार्कर उठाने के हिम्मत नहीं आती। चलो क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड it reconvert and liquid reconvert into ice by removing that applied pressure। यानी जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं ना उसकी वजह से सॉलिड या आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन वही प्रेशर हम रिमूव करेंगे ना वही लिक्विड फिर से आइस बनता है, इसको बोलते हैं रीजलेशन। आसान है कि नहीं, क्या रे भाई खाओ, सो नहीं गए ना, ये चाय पीने के लिए गए, ध्यान दो, रीजलेशन समझे। ओके, अभी इस लेसन का और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या है सर, हाँ ये क्वेश्चन है ना, सुना लग रहा है, वो सारे एग्जाम में भी देखा है और सर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है सर ये एनोमेलस बिहेवियर क्या है, मुझे तो अभी तक नहीं समझा सर, आप मेरे को अच्छे से समझो। बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क का, और लेकिन गारंटी नहीं है मुझे मिल सकती है नहीं सकती, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तो क्या है एनोमेलस बिहेवियर क्या होता है। चलो एक चीज़ हमें पता है, बचपन से पढ़ते आए, अगर कोई भी चीज़ सॉलिड होगी उसको अगर हम टेम्परेचर यानी हीट बढ़ाएंगे ना तो लिक्विड में बनते बनते ऐसे बनेगी, इस साइज की बनेगी, यानी इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम। वही चीज़ को हम फिर से टेम्परेचर, वही चीज़ का हम फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, वो वेपर या गैस में कन्वर्ट होकर इतनी बड़ी हो जाएगी। ये रूल है, नेचर का रूल है, ऐसे बोल सकते हैं। क्या रूल है, each and every solid when convert into liquid, then that time volume of that solid is increased in liquid state by increasing temperature. But again that liquid convert into vapor or gas by increasing temperature, then it have large volume than liquid। नहीं समझे, ठीक है, थोड़ा आसान बताता हूँ। सॉलिड हीट करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, लिक्विड को फिर से हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, फिर से वॉल्यूम कम होगा, सॉरी बढ़ेगा। सही बात है। अभी हम उल्टा करेंगे, गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा, बल्कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फिर से उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। यही चीज़ होती है हर एक के लिए, हर सब्सटेंस के लिए यही चीज़ होती है, तो सब सब्सटेंस के लिए यही चीज़ होती है। तो ये एनोमलस बिहेवियर क्यों दिया है, तो वही पढ़ना है ना। अभी वाटर लेते हैं, आइस से इसको हीट करें
तो लिक्विड में इतना कन्वर्ट होता है, और इसको हीट करें तो वाटर गैस में यानी वेपर इतना होगा। तो सर सेम ही ना, दूसरी चीज होती है वैसे होता है, फिर अलग क्या है? रुको जरा, अभी टेम्परेचर क्या वेपर का कम करेंगे, ये क्या है? वेपर। इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, डाउन यानी कम करेंगे, कूल करेंगे, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इतना होगा। फिर से इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, फिर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। सही जा रहे हैं हम, पर लेकिन ये कब तक हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस। कब तक? 4 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि जैसे 4 डिग्री से टेम्परेचर और कम हो जाएगा, जैसे -3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, तो इसकी साइज क्या होगी? बढ़ेगी। वैसे तो कम होना चाहिए था 0 डिग्री तक, लेकिन इसकी साइज 4 to 0 बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो यही चीज नेचर के खिलाफ है, इसलिए बोलते एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसलिए आइस फ्लोट ऑन द वाटर बिकॉज इट हैज लार्ज वॉल्यूम एंड लेस डेंसिटी देन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ओके, तो यही चीज़ के कारण वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी वाटर से कम होती है, और जो जो चीज़ों की डेंसिटी वाटर से कम होती है वो सब चीज़ें वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। 10 किलो वाटर, एक मिलीग्राम स्टोन वाटर में डिप हो जाता है, नीचे जाता है, और 10 किलो का या उससे ज़्यादा लाखुड़ उसके ऊपर तैर जाता है। समझ में आया? तो इसका कारण क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी जिसकी कम होगी वाटर से, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। वैसे वॉल्यूम की डेंसिटी कम हो जाती है 4 डिग्री की और नीचे जाएंगे तो उसके बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is that the volume increases in solid to liquid, liquid to gas state, but the water does not show this type of property at 4 degree temperature to 0 degree temperature. That means the volume of ice at 4 degree temperature to 0 degree temperature increases and the density decreases, and that is the given or nature condition does not shown by water. That's why we can say that anomalous behavior of water. That is the anomalous behavior of water. समझ में आ रहा है ना? वो इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो नोट्स तो आपको कहीं भी मिल सकते हैं, चाहे मेरे से चाहिए तो आप कमेंट्स में दे सकते हो, उसे मैं अवेलेबल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन पहली कंसेप्ट समझनी होती है। एक बार कंसेप्ट समझ में आएगी ना, तो नोट्स तो कैसे एक एक्चुअली के नोट्स की ज़रूरत नहीं होती। आपको कंसेप्ट पता है ना, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। कैसे यानी कुछ भी नहीं, जो कंसेप्ट पता है वही लिख सकते हो। समझ में आया? तो ये जो चीज़ है हमने पढ़ी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आगे के जो भी एग्ज़ाम आने वाली यूनिट टेस्ट हो, फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो, फर्स्ट टर्म हो, प्री एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और एक बात है, अभी वाटर एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, बराबर? क्यों दिखाता है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो हुब्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एपरेटस बनाया, उसका नाम भी होप्स एपरेटस है। उसी होप्स एपरेटस का इस्तेमाल करके हम वाटर का एनोमलस बिहेवियर मेजर कर सकते या कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आए? ओके, तो ये जो पार्ट था उसमें यही तक पढ़ेंगे। आगे का जो पोर्शन होगा, आगे की जो कंसेप्ट होगी वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।
ओके, थैंक यू दोस्तों।